किससे संभावना है, किस पार्टी से संभावना है गठबंधन हो सकता है? गठबंधन तो आप जानते हैं दो ही पार्टियां हैं, एक यूपीए है और केसीपी रहेगा आपसे, जैसे कि आपने बोला कि बिहार की 243 सीटों पे हमारी पार्टी की दावेदारी है, 243 सीटों पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चेहरा कौन होगा? वर्तमान पूर्व पार्टियां जो रही है वो मतलब एक तो जाति धर्म की बात करती है, उसको विकास से कोई मतलब नहीं है, जाति धर्म का बात करके उन्माद फैला के पार्टी में स्थापित रहना। दूसरा पार्टी को हम बात करें, दूसरा एक परिवारवाद की पार्टी है, वो एक कंपनी की तरह है। विधानसभा चुनाव है और सारी पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में लगी हुई है, सब लोग अपने अपने कैंडिडेट के रूप में दावेदारी कर रहे हैं अनेक पार्टियों से। आप भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में तरैया से दावेदारी कर रहे हैं और अपने पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपने बैनर पोस्टर में लिखवाया है कि दिल्ली में किया, पंजाब में कर रहे हैं, तो बिहार में क्यों नहीं? दिल्ली में किया, उसके बावजूद भी दिल्ली से आपका सफाया हो गया, फिर उसी तर्ज पे बिहार की बात कर रहे हैं, तो कैसे लोग विश्वास करेगा? देखिए, दिल्ली में सफाया नहीं हुआ है। दिल्ली में मेरा आज के समय में 22 विधायक है और 3 टर्म से हमारी सरकार रही है। सत्ता से तो आपको हाथ धोना पड़ा। सत्ता में तो एक समय में हर किसी को जाना पड़ता है। जब पब्लिक आपसे थोड़ा सा भी कहीं भी नाराज होगी तो नेचुरल है, पब्लिक आपको बाहर करेगी, तो उससे घबराने की बात नहीं है। कहीं कमियां रह जाती है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। और रह गया कि 2025 का जो चुनाव है बिहार में है, और बिहार में हमारी पार्टी पूर्ण रूप से चाहती है जो दिल्ली और पंजाब पर की है उस तरह की योजना को हम लोग बिहार में लाएं और बिहार में ला करके उसको जमीन तक पहुंचाएं। और बिहार में 45% जो जनसंख्या है कहीं ना कहीं दिल्ली में रहती है, कहीं ना किसी तरह से काम करती है, और लोग जानती है जिस तरह की सुविधा दिल्ली में मिलती है, स्वास्थ्य का, स्कूल का, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क की जो योजनाएं हैं, चाहे बिजली पानी की है, वो सब योजनाओं को हम लोग यहाँ लाएंगे और यहाँ एक परिवर्तन करके दिखाएंगे। अच्छा, एक बात और हम आपसे जानेंगे, जिस भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, उस भ्रष्टाचार की उपज आपकी पार्टी है, उसी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए इस पार्टी का उपज हुआ, स्थापना हुआ, और आपके ही पार्टी के कई बड़े नेताओं पे भ्रष्टाचार का आरोप है, और फिर आप लोग भ्रष्टाचार की बात करें, तो ये कैसे, मतलब हजम नहीं हो रहा है लोगों को? देखिए, भ्रष्टाचार हमारे पार्टी के ऊपर लगाया गया और हमारे नेता को जेल में भी डाला गया। कोर्ट ने उसको बरी किया। कोर्ट ने अभी तक ये नहीं कहा कि आप भ्रष्ट हैं। हमारे टॉप लीडरशिप जो हमारे संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, जो एक देश में मनीष सिसोदिया, जो शिक्षा क्रांति हमारे मनीष सिसोदिया जी लाना चाहते हैं, जो स्वास्थ्य क्रांति हमारे सत्येंद्र जैन जी लाना चाहते हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर एक विपक्ष का जो मजबूत खंबा आवाज जो हमारे संजय सिंह जी है, जो पूरे देश में पहचाने जाते हैं, उस तरह के नेता को लोग अंदर इसलिए किया जो कहीं ना कहीं इन लोगों को डर लग रहा था कि आने वाला समय में हमारे लिए खतरा है, तो इसको किसी ना किसी रूप से फंसा के अंदर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमारे सारे नेता बरी हुए हैं और बाहर आए हैं। केस चलते रहती है, केस एक लंबा प्रक्रिया है। यदि अच्छा, बिहार की हम बात करते हैं। बिहार में सामने विधानसभा चुनाव है और आप भी अपने पार्टी का लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, दावेदारी भी पेश कर रहे हैं तरैया से। ग्राउंड लेवल की बात करें, तरैया में घूमते होंगे आप, तो क्या निकल कर सामने आ रहा है? कौन सी मुख्य वैसी समस्याएं हैं तरैया का जो कि आपको दिखता है और देख करके आपके दिल को कुचोड़ता होगा, लगता होगा कि मैं जब यहाँ का प्रतिनिधित्व करूंगा तो इस काम को पहली प्राथमिकता होगी मेरी? मैं तरैया में मतलब मुझे खुद कहने में बहुत दुख हो रहा है और एक तरह से मुझे बॉडी से अंदर बहुत ज्यादा सिहरन हो रही है। मैं सच्चाई बयां करता हूं, जब मेरा जैसे तरैया में जिस तरह से हम लोग जन्म लिए हैं और आज तक के परिस्थिति में देख रहे हैं, बाढ़ की समस्या 45 सालों से एज इट इज है, किसान के खाद की समस्या को एज इट इज है, स्वास्थ्य एज इट इज है, कोई शिक्षा के लिए कोई यहाँ मंदिर नहीं बना बहुत बड़ा, कोई स्वास्थ्य में बहुत बड़ा मंदिर नहीं बना तरैया में। और यहाँ पर कितने विधायक बन के आए गए और वर्तमान में रहे और पूर्व में भी रहे। मैं देखता हूँ यहाँ की रोड की भी हालात देखता हूँ, गांव में जिस तरह की लाइट चाहिए उस तरह की नहीं है। विधायक को पता ही नहीं है जनता के लिए हमको क्या क्या चीज करना चाहिए। मैं ये समझ पा रहा हूँ, जो वर्तमान विधायक है मैं उसको मतलब एक अनकॉन्शियस विधायक उसको बोला जाएगा, जिसको कुछ मालूम ही नहीं कि हमको जनता के लिए क्या क्या करना होता है। एक विधानसभा के अंदर पब्लिक को क्या क्या समस्याएं होती है, इस आवाज को लेकर हम आगे बढ़ूंगा। जनता का एक एक हक के बारे में बात करूंगा, चाहे वो प्रशासनिक हो चाहे राज्य से जुड़ा हुआ मामला हो, मैं उठाऊंगा आवाज को और मैं जनता का हर समस्या को समाधान करूंगा। खास करके तरैया विधानसभा की बात करता हूँ। तरैया की बात कर रहे हैं, तरैया में 2 पार्टियों का वर्चस्व रहा है, राजद या बीजेपी। इन दोनों पार्टियों का हमेशा से अदला बदली होते रहा है। अब तीसरे नंबर पे जब आप आ रहे हैं, तीसरी पार्टी का जब आप दावेदारी कर रहे हैं, तो कितना लोग आप पे भरोसा करेगा और क्या आप सिंधमारी कर पाइएगा इन लोगों के गढ़ में? देखिए, हमारी पार्टी काम से जानी जाती है और जो यहाँ पर वर्तमान पूर्व पार्टियां जो रही है वो
मतलब एक तो जाति धर्म की बात करती है, उसको विकास से कोई मतलब नहीं है। जाति धर्म का बात करके उन्माद फैला के पार्टी में स्थापित रहना। दूसरा पार्टी को हम बात करें, दूसरा एक परिवारवाद की पार्टी है, वो एक कंपनी की तरह से है। कंपनी अंतिम सवाल रहेगा आपसे, जैसे कि आपने बोला कि बिहार की 243 सीटों पे हमारी पार्टी की दावेदारी है, 243 सीटों पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चेहरा कौन होगा? देखिए 243 पर हमारा चुनाव लड़ना तय है। पार्टी के जो ऊपर के नेतृत्व है, जो हमारे केंद्रीय दिल्ली के जो भी पर्यवेक्षक हैं, वो बोल चुके हैं हमारी पार्टी 243 पर लड़ेगी। लेकिन आने वाला समय में किस तरह की निकल के आती है, किस तरह का विधानसभा से लोग आते हैं, डिमांड क्या है, हमारे दिल्ली के जो नेता है, अरविंद केजरीवाल हो गए, मनीष सिसोदिया हो गए, संजय सिंह, टॉप लीडर इस चीज को तय करेंगे। क्या पता कल को गठबंधन में बोलेगा जो भाई हमको गठबंधन में सीट दे रहा है तुमको हम, तो वो भी एक संभावना हो सकती है। किससे संभावना है, किस पार्टी से संभावना है गठबंधन हो सकता है? गठबंधन तो अब जानते हैं दो ही पार्टियां हैं, एक यूपीए है और के एनडीए है। अब किसके साथ जाएगा वो तो समय बताएगा। यदि हमारी पार्टी को गठबंधन में जगह ही लोग देता है सम्मानजनक, तो गठबंधन में जाएगा। यदि एनडीए में भी जा सकता है। मोदी को हराना है तो हम लोग को एनडीए में नहीं, हम लोग को यूपीए के साथ हराना पड़ेगा यदि मोदी को हराना है। तो यदि मोदी जिस तरह के अत्याचार और देश में इस तरह की संप्रदाय माहौल गलत करके और फायदा लेना चाहते तो वो नहीं हम लोग होने देंगे। हम लोग चाहते हैं कि एक शांतिपूर्ण तरीके से जनता का विकास हो, जनता के लिए काम करें। इस योजना को लेकर हम लोग चलेंगे। कोई भी अपने विचारधारा को मिलते जुलते से ही संबंध बनाता है। हमारी जो भी पार्टियां जिससे विचारधारा मिलती है थोड़ा बहुत, उससे हम लोग गठबंधन करेंगे। अच्छा, अन्य पार्टियों की बात करें तो राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, ये सब लोग बिहार आना स्टार्ट हो गया इन लोगों का। अरविंद केजरीवाल कब आ रहे हैं? देखिए अरविंद केजरीवाल कह देने से, देखिए भीड़ जो होता है ना, भीड़ देख के नेता आता है। आज के बड़े बड़े जो मोदी जी का रैलियां आप देख रहे हैं, सीट खाली रह जा रही है। अरविंद केजरीवाल एक देश का बहुत बड़ा ब्रांड है। यदि मोदी को किसी से डर लगता है तो अरविंद केजरीवाल से लगता है। अरविंद केजरीवाल को कहने से नहीं, उनको लगेगा जब हमको बिहार में जाना चाहिए, वो दौड़े हुए आ जाएंगे जब हम कल यहाँ पर आ रहे हैं, आप लोग यहाँ आओ। और यहाँ के आवाज के लिए, बदलने के लिए अरविंद केजरीवाल का देश का सारा आम आदमी पार्टी के नेता बिहार में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा और सुना कि आम आदमी पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता और तरैया के भावी विधायक प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी को पेश कर रहे हैं। आपको यह खबर कैसी लगी, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया आप हमारे कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। फिलहाल के इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।